नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास लिखा है। एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री का ताज सौंपा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। जो राजस्थान की जो मुख्य राजनीतिक धारा है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें वो चेहरा कभी जाना पहचाना और परिचित नहीं लगा किसी को भी। और इस तरह का जो प्रयोग है वो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी किया है और मध्य प्रदेश में भी किया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव को और यहाँ पर मध्य प्रदेश में यादव को चीफ मिनिस्टर बनाकर तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अप्रत्याशित कदम उठाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यह अप्रत्याशित कदम पहले नहीं उठाया, इसकी मैं चर्चा आगे करूंगा आपसे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान से जिसे चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, वह बनाया भजनलाल शर्मा को। भजनलाल शर्मा बेसिकली भरतपुर ज़िले के रहने वाले हैं और यहाँ पर सांगानेर विधानसभा, जयपुर में सांगानेर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। और इसके अलावा वो संगठन में महामंत्री रहे हैं राजस्थान में भाजपा के। तो उनकी वैसी पब्लिक डीलिंग आम लोगों से बहुत ज़्यादा उनकी पहचान इस तरह का नहीं है और ना ही उनके पास इस तरह का कोई पूर्व में अनुभव भी नहीं है इस तरह का कि भाई, क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री का पद बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा संवेदनशील और बहुत ही जिम्मेदारी का पद होता है। लेकिन इन सब तमाम बातों को दरकिनार रखते हुए उनकी अनुभव, उनकी योग्यता, तमाम चीज़ों को और जो दूसरे दावेदार हैं उन तमाम बातों को बिल्कुल एक तरफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मामले में जो काम किया है वो ये किया है कि भजनलाल शर्मा को जो है मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया है। दरअसल भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के ताज पहनाने के का जो कारण है, जो राजनीतिक कारण है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ कि सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान में जो प्रमुख तौर पे जो दावेदार मुख्यमंत्री के पद का माना जा रही थी वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे माने जा रही थी। दरअसल वसुंधरा राजे 2 बार पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वो तीसरी बार के लिए दावेदारी जता रही थी और वो दबे छुपे ढंग से विधायकों को अपने फेवर में करने का प्रयास कर रही थी और पार्टी को इन सब बातों की जानकारी मिल चुकी थी, शीर्ष नेतृत्व को। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो पिछले 10-5 साल से अपने कलेवर तेवर दिखाने जो चेंज हुए हैं वो इस तरह के हुए हैं कि वो केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि किसी प्रकार का दबाव या कोई इस प्रकार की कोई ब्लैकमेलिंग या धमकी के मामले में वो किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो विधानसभा के जो चुनाव हैं ये मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा किए बगैर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुख्यमंत्री का नाम इन चारों राज्यों में सामने नहीं रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर यह चुनाव लड़ा गया। तो सीधी सी बात है कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए किसी भी पार्टी के नेता का दावेदारी तो यूं ही खत्म हो जाती है जब पार्टी ने किसी का नाम चुनाव से पहले लिया ही नहीं। तो ये दोस्तों, ये जो राजस्थान में जो कवायद हुई है उसमें जो इनका जो सिलेक्शन है उसका जो गणित है वो कुछ इस तरह से है कि यह 3-4 जो नाम थे बड़े वो ही हवा में तैर रहे थे मुख्यमंत्री पद के लिए। वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, सीपी जोशी जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं, और एक और भी दावेदारी हो सकती थी लेकिन वो चुनाव हारने से उनकी दावेदारी कमज़ोर पड़ गई और वो नाम है राजेंद्र सिंह राठौड़ का। राजेंद्र राठौड़ पहले भी 2-3 बार मंत्री रह चुके हैं राजस्थान में। लेकिन इन सब में जो दावेदारी एक और कुछ चर्चा जो जयपुर से विधायक चुनी गई हैं वो विधायक हैं दिव्या कुमारी राज परिवार की। तो ये माना जा रहा था कि शायद ये भी कोई नाम इन पर भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन पार्टी ने इन सब पर कंसीडर नहीं किया। और वसुंधरा राजे ने जिस तरह से प्रयास किए कि विधायकों को बुलाया गया और उनसे संपर्क साधा गया और कुछ मामले में तो ये भी माना गया कि साहब उनको ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। एक विधायक के पिता तो वहाँ पहुँच भी गए जहाँ पर उस विधायक को रोका गया था। तो ये जो तमाम जो जानकारी है, सूचनाएं, ये केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँच रही थी। केंद्रीय नेतृत्व ने किसी भी सूरत में किसी प्रकार के दबाव में आने से या धमकी में आने से और ये फैसला बिल्कुल लेने से मना कर दिया। और उसका कारण भी है कि एक तो वसुंधरा 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं
और दूसरा, वसुंधरा के साथ कभी भी केंद्रीय नेतृत्व की पटरी बहुत अच्छी तरीके से नहीं बैठी। उसका कारण ये भी है, इसलिए भी नहीं बैठी वसुंधरा की पटरी, क्योंकि वसुंधरा का जो तौर तरीका है वो कभी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, आज की तारीख में जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके साथ वो कभी मैच नहीं कर पाया। उन पर बहुत सारे आरोप लगे। उनके जो, जब वो 2 बार मुख्यमंत्री थी तो उनकी जो कार्यशैली थी काम करने की, वो पार्टी को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई। तो इस बार इसके कारण पार्टी से उनकी दूरियां, और जब वो अभी पिछले 5 साल मुख्यमंत्री नहीं थी तब भी उनकी काफ़ी दूरियां थी। हालांकि चुनाव से पहले के दौर आप देखें राजनीतिक चर्चाओं के दौरान, तो उस समय वसुंधरा ने वो दूरियां कम करने का प्रयास भी किया। जब चुनाव प्रचार से पहले जब राजस्थान में सभाएं हो रही थी तो कुछ सभाओं में उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठाया भी गया, तो इसलिए संकेत माना गया कि वो दूरियां शायद कुछ कम हो रही हों। बेशक दूरियां कम हो रही हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से यकीन नहीं था इस बात को लेकर कि वो पूरी तरह से उनकी आज्ञाकारी रहेंगी। और जिस तरह से जो पार्टी की रीति नीति अभी आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार किस रीति नीति से काम कर रही है, उस रीति नीति के अनुकूल वसुंधरा राजे राजस्थान में काम कर पाएंगी। तो वसुंधरा राजे को दोस्तों अब उनकी पारी समाप्त हो चुकी है। वो राष्ट्रीय स्तर पर वैसे भाजपा की उपाध्यक्ष हैं और वहाँ उनका कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि जेपी नड्डा के सामने, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनके सामने कोई उपाध्यक्ष बहुत सारे होंगे, राष्ट्रीय सचिव भी बहुत सारे होंगे। ऐसे पार्टी सबको संतुष्ट करने के लिए जो संगठन में भर्ती कर लेती है, लेकिन जिम्मेदारी उन्हीं को देती है जो बहुत खास और जिम्मेदार विश्वास पात्र होते हैं, जो पार्टी के हर उस इशारे को, हर भावनाओं को, हर चीज़ को समझने की काबिलियत रखते हैं। तो इस मामले में वसुंधरा राजे वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं किया। इसके अलावा वसुंधरा राजे ने, आप देखा होगा कि जैसे उन्होंने जो पार्टी ने जब यहाँ पर अभियान चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी अलग ही, बिल्कुल एकदम वो अलग ही रास्ता पकड़ लिया और उन्होंने खुद के स्तर पर ही कई कार्यक्रम किए जो जहाँ पार्टी से उनका तालमेल बिल्कुल नहीं बैठा। इससे पहले जो पार्टी अध्यक्ष थे राजस्थान में, सतीश पूनिया, वो हार चुके हैं चुनाव और उनसे भी उनकी तालमेल पटरी नहीं बैठी, तो यहाँ पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुँचने की संभावना हो रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो लहर है वो आप जानते हैं कि 4 राज्यों में जिस तरह से चली है, तो भारतीय जनता पार्टी की वैतरणी उस पर पार हो गई है। अब पार्टी ने यह तय किया है कि ऐसे चेहरों को लाया जाए सामने जो बिल्कुल अननोन हो। उससे सबसे बड़ा, मैं आपको अब इस मुद्दे पर आता हूँ कि ऐसे चेहरों पर दाव क्यों लगाया जा रहा है। आप देखिए, थोड़ा सा फ्लैश बैक में चलते हैं। कुछ साल पहले की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जब सरकार बनी थी, तो आपको पता है कि जो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, वो कोटा से जो सांसद हैं ओम बिरला, उनको बनाया गया। बिल्कुल भी चर्चा नहीं थी, किसी को कानों कान उम्मीद नहीं थी। मतलब पार्टी ने ये तय किया कि एक ऐसा चेहरा लेके आया जाए जो बिल्कुल नया और जो बिल्कुल उनके भावनाओं को समझे, उनके इशारों पे चल सके, उनकी हर बात को बिना कहे समझ जाए। तो ऐसा एक वो चेहरा उन्होंने, आप देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि संसद में पार्टी की तमाम रीति नीतियों और पार्टी की जो नीतियां हैं उनको संचालित करने का काम, हाउस चलाने का काम। और जबकि इससे पहले ओम बिरला को इस तरह का कोई अनुभव नहीं था। हालांकि वो सांसद पहले भी रह चुके हैं और उन्होंने कार्रवाई सदन में जरूर देखी होंगी, लेकिन ये बहुत ही जिम्मेदारी का बड़ा महत्वपूर्ण पद था। इसके बाद मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। दूसरा उदाहरण है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। आप देखिए कि जब राष्ट्रपति के चयन का मामला चल रहा था तो बहुत सारे नाम मैदान में आए थे और चर्चाओं में आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, एक ऐसा चेहरा चुना जो बिल्कुल साइलेंट रहे, जिसका कोई इंटरफेयर नहीं हो। और जो ये लोग ऐसे लोग हैं, सबसे बड़ी बात यह कि जो जीवन भर इस बात के लिए पार्टी के, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के जीवन भर आभारी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि ये ऐसी पोजीशन में इनको लाया जा सकता है। जिस पोजीशन में, जैसे ओम बिरला का मैं नाम लूंगा या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो पार्टी ने देखा कि भाई केंद्र में सरकार चलानी है तो कोई हर्डल, कोई बाधा बीच में नहीं आनी चाहिए। कल को मालूम पड़ा कि आपने कोई बिल लोकसभा से, संसद से पास करके भेज दिया और ऐसा राष्ट्रपति आ जाए जो उसको लेके बैठ जाए, तो वो सब टकराट और इस तरह की चीज़ नहीं है। अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पार्टी ने जो कह दिया, जो समझा दिया, दैट्स फाइनल। पार्टी का मतलब आज की तारीख में आप जानते ही हैं, जेपी नड्डा
अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही पार्टी है मोटे तौर पर। यूँ तो पार्टी का संगठन है देश में, आरएसएस भी है और तमाम उसके अग्रणी संगठन है, वो सब अलग है। लेकिन ये जो फेस जो है आज की तारीख में, जो देश में फेस नजर आ रहा है आपको, वो इन्हीं 3 लोगों का, बड़े जो नाम है जो देश चलाने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें या घरेलू स्तर पर, वो ये 3 नाम ही हैं जो देश को संचालित कर रहे हैं। तो ये जो पार्टी जो नया प्रयोग कर रही है, तो ये जो नया चेहरा आपने देखा राजस्थान में जिस तरह से चुनाव में लाया गया है, उसके पीछे यही है कि ज़्यादा हील हुज्जत करने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पार्टी के इशारे करने की देर है, सब कुछ हाजिर है। मतलब तन मन धन जो भी आप कुछ ले लो, क्योंकि इनको ये उम्मीद ही नहीं थी। अब ये जो शर्मा जो चुने गए हैं राजस्थान का, जो जिनको चेहरा बनाया गया मुख्यमंत्री का, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनको कोई मुख्यमंत्री बना सकता है। आप ये देखिए, बिल्कुल कल्पना से बाहर। और जितने भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जो राजनीतिक पंडित लगा रहे थे, जो यहाँ का राजस्थान का मीडिया लगा रहा था, या छत्तीसगढ़ का मीडिया लगा रहा था, या मध्य प्रदेश का जो मीडिया लगा रहा था, वो तमाम कयास फेल हो चुके हैं। वो उन पे सब पर एक दरकिनार किए जा चुके हैं प्रयास। और अब ये साबित हो गया है कि पार्टी बिल्कुल नई तौर तरीके से काम कर रही है और एक ऐसे लोगों को जिम्मेदारी भी दे रही है, बेशक वो अनुभवहीन हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे नए लोग जिनको अचानक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा संवैधानिक पद मिल जाए, तो वो पार्टी के लिए हमेशा नतमस्तक रहेंगे, हमेशा कृतज्ञ रहेंगे पार्टी के, और हमेशा इशारे पे काम करेंगे। यहाँ अपना अभी मान लीजिए, सपोज कीजिए वसुंधरा राजे को बना देते, तो आप वसुंधरा राजे के तेवर जानते ही हैं। वो पहले 10 साल राजस्थान में शासन कर चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो उनसे कोई बात आसानी से मनवाना, उन तक अप्रोच करना पार्टी के लिए इतना आसान काम नहीं था जितना जो ये सोहनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री नाम घोषित किया गया है, इनके लिए जितना आसान है। मतलब आप ये देखिए कि एक तो ये चूंकि संगठन के लोग हैं, तो कार्यकर्ताओं का यहाँ निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आधार बढ़ेगा और उनको उनमें काफ़ी आत्मविश्वास भी आएगा कि हमारा संगठन का ही एक आदमी जो है राजस्थान का चीफ मिनिस्टर होगा। और निश्चित तौर पर देखिए कि आप जब मंत्रिमंडल का गठन भी होगा, तो उसमें काफ़ी नए चेहरे काफ़ी आपको नजर आएंगे। हालांकि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल का जब गठन कहीं भी किया जाता है, तो उसमें जाति, क्षेत्र, वर्ग, ये तमाम बातों का ध्यान रखा जाता है। कोई भी पार्टी इस बात को कहती नहीं है मुंह से, लेकिन सच्चाई ये है, ये कोशिश की जाती है कि किसी भी वर्ग को नाराज़ नहीं किया जाए, किसी जाति को नाराज़ नहीं किया जाए, किसी क्षेत्र के लोगों को नाराज़ नहीं किया जाए, और सबको मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों, ये जो आंकलन है, आपको ये कैसा लगा वीडियो, ये प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक ज़रूर भेजिए। और इसी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।